जी राकेश जी, बताइए। भैया इस रेफरेंस में ना कबीर का एक दोहा याद आ रहा है। जी। बोलू जी। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। हाँ, वो तो है ही। बिल्कुल पक्की बात है। अब समझ में आया मैं खोजी क्यों नहीं था। मैं एक प्रकार का खोजी रहा हूं हमेशा। सीकर ऑफ क्रिएशन, ब्यूटी ऑफ द क्रिएशन। सीकर ऑफ द ब्यूटी ऑफ क्रिएशन, एज वेल एज सीकर ऑफ लव, प्योर लव। प्योर लव से मतलब यहां जिसमें कंटेमिनेशन ना हो, कंटेमिनेशन लेस, उसका मैं खोजी रहा। और वही कारण है जो पहाड़ों के प्रति मेरा प्रेम था, क्योंकि वो जो एक ब्यूटी है वो पहाड़ों में बसती है। और गुड हार्टेड पीपल के भीतर से वो जो, जिसे कहते हैं ना, निर्वाज्य प्रेम बहता है, वो अच्छा लगता है बस। और कुछ नहीं अच्छा लगता। क्योंकि मानव के भीतर में ये जो प्रेम है जो बहता है, ये इतना विलक्षण है। ये देवताओं के पास भी नहीं है ये चीज। किसी के पास नहीं है ये केवल मानव के पास है। अगर अनकंटेमिनेटेड जो फ्लो है, अगर वो है, तो वास्तव में वही प्योर है। बाकी कोई प्योर नहीं हो सकता। यही प्योरिटी है। और यही सीकिंग है, सीकिंग ऑफ लव। आपको भगवान से, भगवान जी अभी आके, रामचंद्र जी आके अभी दर्शन दे जाए आपको साक्षात स्वरूप में, आंख बंद करने की बात, ध्यान की बातें नहीं कर रहा। आपको श्रद्धा महसूस होगी, आपको सब कुछ महसूस होगा। पर प्रेम, प्रेम केवल मानव के हृदय से फूट सकता है। मानव के हृदय से। इसलिए अवतारों को मानव बन के आना पड़ा, क्योंकि ये विशेषता केवल मानव के पास है, किसी के पास नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं प्राणी भी बहुत प्रेम, अन्य प्राणियों में बहुत प्रेम होता है, लेकिन आप, वो जो प्रेम जो है ना, उनको मानव से प्रेम लेना होता है। दे आर सीकर ऑफ लव। जो मानव के प्रेम से जो वो लेना चाहते हैं, इसीलिए आपको रिझाते हैं। जितने भी जानवर हैं जो आपके संपर्क में आते हैं, ये आपको रिझाएंगे। जब आप रीझ जाओगे तो आपका प्रेम उन्हें मिलेगा। दिस इज वॉट आई एम सेइंग, कि मनुष्य एकमात्र इस सृष्टि में दाता है ना, वो मनुष्य है। मनुष्य के अलावा कोई प्रेम का दाता नहीं है, कोई है ही नहीं। ये समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो गुड हार्टेड पीपल होते हैं, मैं उनके आगे मेरा हृदय झुक जाता है पूरा, क्योंकि उनके भीतर से वो प्रेम महसूस होता है। और उसमें इतना आनंद आता है, ये किसी के पास नहीं है। भगवान साक्षात आके आपको भी वो प्रेम नहीं दे सकते। अगर वो अचानक प्रकट हो जाएं और बताएं मैं भगवान हूं, मैं हूं भगवान, चाहे वो कृष्ण के रूप में आ जाएं, राम के रूप में आ जाएं, चाहे साक्षात भोलेनाथ के रूप में आ जाएं, आदि शक्ति के रूप में आ जाएं, लेकिन मां निर्मला के रूप में ना आए, आपको प्रेम नहीं महसूस होगा। या तो डर जाओगे या आप झुक जाओगे, पर प्रेम महसूस नहीं करने के। प्रेम तभी महसूस करोगे जब वो मानव देह में आएंगे। समझ में आई बात आपको? तो श्रेष्ठतम जो
रचना है, इसीलिए रचना है श्रेष्ठतम मानव, क्योंकि वो प्रेम को प्रवाहित कर सकता है। केवल मानव के पास ही क्षमता है वो प्रेम को प्रवाहित करने की। श्रीमाता का इनकारनेशन इसी कारण से हुआ, जो मुझे महसूस होता है कि माँ जो उनको, उनसे जुड़े या उनको समर्पित हुए, उनके भीतर में उनको ये रियलाइज कराना चाहती थी कि तू प्रेम का प्रवाहक है, तू दाता है, तू याचक कैसे हो सकता है। पूरी रचना रिसीव करती है, मानव देता है वो प्रेम। वो प्रेम प्रकृति को भी चाहिए, वो प्रेम देवताओं को भी चाहिए, वो प्रेम सारे प्राणियों को चाहिए, जो मानव के हृदय से फूटता है। अनबायस, अनकंटेमिनेटेड लव विच इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड इज कॉल्ड प्योर लव। व्हाई इट इज कॉल्ड प्योर लव? हाउ प्योरिटी सस्टेन्स? when mind does not interfere into this flow, then it is called pure love. When mind is there, then impurity is there. Then impurity is there. इसीलिए सर्वश्रेष्ठ जो रचना है, मेरा हृदय उस रचना के प्रति श्रद्धा से झुकता है, जिसके हार्ट से प्रेम बहता है। चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे 100 साल का मानव हो, अगर उसके अंदर एक खूबी है तो मेरा हृदय उसके आगे झुकता है और सम्मान से झुक जाता है, क्योंकि ये खूबी किताबें बताती हैं कि भगवान की होती हैं। इसलिए मेरे अंदर भगवान की खोज कभी नहीं थी। खोज थी कि ऐसे मानव की या ऐसे मानवों की, बस उसके अलावा कुछ नहीं था। इसीलिए मानव इसी कारण से श्रेष्ठ है, इसी कारण से श्रेष्ठ है, और कोई कारण नहीं है श्रेष्ठता का। बाकी तो हाड़ मांस का तो अन्य प्राणियों के पास भी सब कुछ है, ब्रेन भी है, हाथ पैर टांग सब, उनका सारी व्यवस्था वैसे ही है जैसी मानव की है, लेकिन ये खूबी नहीं है। आपने अपने घर में डॉग पाल रखा है, जो जो लोग अपने से नहीं जुड़े, सुनिए मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जो लोग स्वयं से नहीं जुड़े हुए, वो लोग याचक होते हैं। जो स्वयं से जुड़ जाते हैं वो दाता होते हैं। तो जानवरों का प्रेम आपको कब तक महसूस होता है? जब आप याचक होते हो। जब आप स्वयं को, स्वयं से जुड़ जाते हो, स्वयं को जान जाते हो, तब आप दाता होते हो। तो जानवर आपकी तरफ मुंह उठा के देखते हैं, आपके हृदय के प्रेम को पाकर आनंदित हो जाते हैं, फिर आपके पास आना चाहते हैं, पास बैठना चाहते हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग लव विच इज वेरी यूनिक। मोस्ट यूनिक लव इज दैट which is flowing from a innocent heart. Innocent means unbiased, emotion free heart. वही सबसे बड़ा प्रेम है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है ही कुछ नहीं इसके अलावा संसार में। और कार्य क्या है संसार में? श्री माता जी के आगमन के बाद आप अगर माध्यम बनाए जाते हो, तो उसका काम क्या है? जो जुड़े उनको ये एहसास कराना कि तुम दाता हो। बस, बस इतना ही कार्य है मीडियम का। मीडियम का मतलब ही यही है, और कुछ नहीं है। मतलब वो शक्तियां वक्तियां वक्तियां वो सब ठीक है, ओके, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। असली चीज ये है, शक्तियां भी तो इसलिए चाहिए कि आपके अंदर का कंटेमिनेशन नष्ट हो जाए।
कंटेमिनेशन नष्ट कर सको आप अपना अंदर का, वो ऊर्जा, वो शक्तियां। लेकिन असली पर्पस यही है कि आप उस स्टेट में आओ कि आपका हृदय प्रेम बहाना शुरू कर दे। तभी मैंने कहा ना, माध्यम ऐसा बने कि वो अनेकों माध्यमों को तैयार कर पाए। यानी कि अनेकों ऐसे माध्यम तैयार हो जाए, ऐसे मानव तैयार हो जाए जिनका हृदय केवल और केवल प्रेम बहाने वाला हो। यही रहस्य है साधना का। साधना के साधना केवल इसी चीज की साधना करनी है कि कैसे हमारे हृदय से प्रेम बहना शुरू हो जाए, बस। यही अंतिम लक्ष्य है एक साधक साधिका का। और जब किसी के अंदर ऐसा घटित होने लगता है तो वो फिर लक्ष्य विहीन हो जाता है। क्योंकि फिर उससे कार्य लेती है शक्तियां कि यहाँ इसको प्रेम चाहिए, उसके संपर्क में भेज दो, उसको ये चाहिए, उसके संपर्क में भेज दो। यानी कि जो प्रेम को चाहने वाले या प्रेम को बहाने वाले लोग हैं, फिर वो उसके संपर्क में आते हैं। और कुछ ऐसे मूर्खता भी करते हैं कि उन्हें लगता है कि यहां से मुझे प्रेम मिलता है, तो पता लगा वो अपनी नादानियों के कारण उस पे आधिपत्य भी जमा लेते हैं कि भैया ये तो मेरा ही है, बस। और ये चीजें परिवारों में घटित होती रहती हैं। परिवार के सदस्यों को लग गया कि आपसे प्रेम मिल जाता है, तो आपको गर्दन में पट्टा डाल के बैठा लेंगे, कहीं जा नहीं सकते आप। बस मेरा है ये, बस इसमें किसी और का अधिकार ना रह जाए। ये भी बड़ा झगड़ा शुरू होता है। फिर वो आप पाबंदी लगाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। और जिसके हृदय से प्रेम बहता है, वो बहता ही तभी है जब वो अल्टीमेट फ्रीडम में होता है। फ्रीडम नहीं है तो प्रेम भी कैसे बहेगा? ये विचारों को समझ में नहीं आता। फिर एक अलग सा द्वंद्व शुरू हो जाता है। खैर, ये भी एक तथ्य की बात है। तो आज समझ लो कि एक एक अलग तरीके से एक रिविलेशन है। और फिर मुक्त अवस्था क्या है भैया? यही तो मुक्त अवस्था है। द स्टेटस व्हेन यू अचीव, देन यू आर मुक्त। क्योंकि अगर बायस हो तो मुक्त नहीं हो सकते, और मुक्त नहीं हो सकते तो प्रेम नहीं बहेगा। इक्वेशन सॉल्व हो गई ना। अब एनलाइटन होना है किस लिए? ये स्टेटस मिल जाए कि प्रेम बहाने वाली स्थिति में आ जाए। शिवांश बन जाओ किस लिए? क्योंकि शिवांश बन के अपने अंदर के राक्षसों और शैतानों को सफा कर दो, ताकि आप इस स्थिति में आ जाओ। श्री गणेश क्यों बनना है? सफाई अभियान का हिस्सा बनना है तो इनोसेंट हो जाओ, वरना अगर इनोसेंट नहीं होगे तो सफाई अभियान के लायक नहीं होंगे। यू विल नॉट बी एलिजिबल। घूम फिर के कहाँ आए? प्रेम बहाने वाले। यही अंतिम लक्ष्य मानव का है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान को पाना, भगवान की खोज, ये सब यहां तक आने के रास्ते हैं, बस। कैसे भी मान लो। है ना इंटरेस्टिंग? आपको आज एक नया आयाम आपके जीवन में जुड़ने जा रहा है, एक नई अंडरस्टैंडिंग का। मजा आया एहसास करके? अब समझ में आया बिल्कुल भैया। भक्ति, भक्ति का क्या मतलब था। भक्ति किस लिए करनी चाहिए? लोग पता नहीं कितने भ्रम में हैं। अरे भगवान को खुश करना है। भैया भगवान को खुश इसलिए करना चाहते हो, कटोरा ले रखा है आपने और मखमल से छुपा रखा है उसे, है तो कटोरा ही ना। और क्या अगर बात है। आप प्रेम बहाने वाले हो तो आपको भगवान क्यों खोजना है? पर्पस ही खत्म हो गया ना भगवान को खोजने का।
भगवान को इसलिए खोजना था कि प्रेम बहाने वाले स्टेटस में नहीं थे। आपकी अंतर चेतना आपको विभिन्न प्रकार की खोजों से गुजार रही है, क्योंकि आपका स्टेटस नहीं है वो। अगर आपका स्टेटस पहले से ही है, फिर क्यों खोजने लग रहे हो भगवान को? क्या करोगे भगवान खोज के? वो तो आपके भीतर से प्रेम के रूप में बह ही रहे हैं। क्या करोगे? वाइब्रेशन आ रहे हैं नहीं आ रहे, इसे जान के करना क्या है इनका? ये तब तक करना है जब तक आप इस स्टेटस में नहीं हो। चक्र क्यों चलाने हैं अपने? नाड़ियां क्यों संतुलित करनी है? क्योंकि ये स्टेटस स्टेब्लिश नहीं हुआ अंदर। इमोशनल ट्रॉमास हैं, दुनिया भर के इमोशनल ट्रॉमास हैं, दुनिया जान के अटैचमेंट हैं। अब एक अटैच्ड पर्सन के हृदय से प्रेम बह कैसे सकता है? असंभव। हाँ, कुछ समय के लिए वो बह सकता है। कुछ समय के लिए वो भूल जाए कि कहाँ चिपका हुआ है तो बह जाएगा। थोड़ी देर के लिए बह जाएगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि आपका दुनिया जिंदगी का ये है, फला फला ठिकाना भूल जाओ, तो प्रेम बह जाएगा उस क्षण में। साथ वालों को लगेगा हाँ बड़ा मजा आया। लेकिन कब तक? बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। यदि आप इस चीज को एक्नॉलेज कर लो, तो फिर आपको हमेशा बहेगा। और अभी किसी किसी के कान से बहुत सारे भूत बह रहे हैं निकल के। आप लोग अगर गौर करो तो देखो, किसी किसी के कान गर्म महसूस हो रहे होंगे इस वक्त। अब ये बेचारे भूत है ना, ये प्रेम के आगे नहीं टिक पाते। प्रॉब्लम ये है सारी। इनको जाना पड़ता है। जब एक ऐसे एनर्जी फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं ये भूत, जो अंदर घुसे हुए थे आज्ञा में, प्रेममयी एनर्जी फील्ड के अंदर आते ही ये बेचारे भागना शुरू कर देते हैं। और भागना चाहते नहीं है, तो एक संघर्ष शुरू हो जाता है इनमें। तो आपके कानों से पता लगता है कि फाइट हो रही है, तभी हीट आ रही है अंदर से कानों में। हीट इज द कंसिडरेशन ऑफ फाइट बिटवीन इनविजिबल एंटिटीज। और यू कैन से पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की संघर्ष है, वो हीट को जनरेट करता है। तो इन दिस वे आई कैन से इट इज नॉट बैड। व्हेन एंड अनटिल यू थिंक दैट दिस इज वेरी बैड, तब तक सब ठीक है। अगर थिंकिंग छोड़ दो तो हीट भी ठीक है। बिकॉज some of us are programmed to understand this heat as a badha. Some of us are informed और मतलब कह सकते हैं established in this fact that heat is there, then badha is there. It's okay. But in this way, heat is good because fight is there. When fight is there, everything is fine. Primitive stage पे heat is a badha, and this stage heat is good because we know that fight is there. Finally, Bhut has to go outside. और भूत कौन से होते हैं? अबे कान से निकलने वाले भूत कौन से होते हैं? सिमाता ही नहीं बताया। कान से फोटो भी आ गया था, भूत निकल निकल के भाग रहे हैं। जितने भी प्रकार के अटैचमेंट हैं वो भूत ही तो हैं। पकड़ के बैठे हैं उन्हें, नहीं 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 जाने देंगे। हमने उन्हें पकड़ा, उन्होंने हमें पकड़ा, बन गए भूत। जो ऐसी डिजायर्स नहीं, जिनको हम पकड़ के बैठे हुए हैं और कई सालों से बैठे हुए पकड़े जा रहे हैं, वही भूत हैं। रिलीज होना शुरू होता है, वो अपना एक लाइव फॉर्म ले लेते हैं हमारे बीच में, हमारे आज्ञा में। क्योंकि हम उन्हें जीवंत करते हैं। एक वो सब्सटेंस के फॉर्म में है। मेमोरी इज ए सब्सटेंस। व्हेन वी थिंक इट अगेन एंड अगेन, व्हेन वी थिंक ओवर दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो हमने उनमें प्राण डाल दिए। उस स्मृति में हमने प्राण डाल दिए, उसे एक्टिवेट कर दिया।
that becomes protein 52. Protein 52 has been activated by our own foolishness. And when they are awakened, when protein 52 is activated, then it converts into a भूत. लाइव हो गया, जागृत हो गया भूत, जब बना दिया हमने, उसमें शक्ति डाल दी. Because of the severity of conditioning, severity of attachment, generates so many kind of bhoots within our agya. But if your heart is flowing love, बेचारे इनकी तो हालत खराब हो जाती है भूतों की. जो भी इस प्रेम के कांटेक्ट में आता है, उसके भूत भागने शुरू हो जाते हैं. तो अल्टीमेट यही गोल है बस. जिसका हृदय प्रेम बहाता रहता है, वो 100% मुक्त अवस्था का साधक साधिका है. और यही श्रीमाताजी चाहती थी कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो साधक साधिकाओं में, तब ये मेरे काम लेने योग्य बनेंगे. तब तक मैं इन्हें अपना माध्यम नहीं कह सकती. हाँ, इंस्ट्रूमेंट तो बना सकती हूं, पर माध्यम नहीं बना सकती. अब आप देखो कि हम इसे, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. डिफरेंस समझना, डिफरेंस है क्या. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे कोई और ही बजाता है, खुद से नहीं बजता. उस माध्यम में और उसमें यही अंतर होता है. माध्यम तो एक ऐसा यंत्र है जिसमें सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, वो अपने आप ही बजेगा, हालात को देख के अपने आप बज जाएगा, कौन सा सुर निकलेगा अपने आप, उसे किसी को बजाना नहीं पड़ता. एज पर नीड वो बज जाता है, कौन सा वाला म्यूजिक चाहिए, अपने आप. लेकिन इंस्ट्रूमेंट को कोई और ही बजाएगा तभी बजेगा. ये ऐसा अपरेटस है जो अपने आप बज सकता है, अपने आप को कुछ भी बना सकता है, जिसे कहते हैं ना एआई असिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स. आपको कमांड देनी नहीं है, ऑलरेडी उनके पास कमांड है, और उनको फ्रीडम दे रखी है बनाने वाले ने कि अपने हिसाब से जैसी जरूरत हो वैसे बज जा. तो ये मीडियम है और वो इंस्ट्रूमेंट है. आया मजा. बहुत ही मजेदार. बहुत ही सुंदर भैया. तो ये आज का एक, समझ लो कि एक एक रिवोल्यूशन समझ लो, एक श्री माता की ब्लेसिंग समझ लो. ये तथ्य अगर हमें सामने आया है, अब बताओ किस चीज को खोजना है, पूजा किसकी करनी है. जरा सोचो थोड़ी देर. अब मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. नाड़ियां संतुलित करनी है, चक्र ठीक करने हैं, क्या अब कोई इनका मायने रह गया. अब इतना क्लियर हो गया कि क्यों नहीं आ रहा है. मतलब कभी कभी तो सोचती हूँ कि बिल्कुल इच्छा नहीं, कैसे कहाँ चला गया सब. श्री माता जी की पूजा भी नहीं होती मुझसे. ये वाला चीज तो रहना चाहिए था. अब एकदम क्लियर हो गया. इतना अच्छा फील हो रहा है. अब अब कोई, स्वयं को खोजना है. माँ कह रही है कि हाँ पता चला ना. अब अब ऐसे अंदर. अब सुमेधा बहन, खोज भी क्या, ये रियलाइज करना है कि हम, हमारा सिस्टम फ्लो कर रहा है या नहीं, बस इतना ही देखना है. नॉलेज बस की, कहाँ अटके हुए हैं, बस ये कहाँ कहाँ खोजना है. गड़बड़ है बस. भगवान को नहीं हाँ. खोजना, ये खोजना है अटके कहाँ हो. वही सफाई, गोबर की सफाई. भैया लास्ट सेशन में अभी आपने कहा था ना, हाँ, वो वाला क्लियर कर दीजिए. कौन सा. चिंतन अभी जो बोला बताया था ना आपने, क्या. हाँ, कि देश की स्थिति पे जो चिंतन आया था. ये अंध भक्तों को देख के चिंतन चला एक.
देश के लोगों को, जो मड़ियल से लोग हैं, उनको देख के कुछ इनकम बकरे आपका बकरों को बनता देख के। है। अच्छा, वो बदल गया था ना सेशन, मेरे दिमाग से भी हट गया वो चीज, गायब ही हो गई, अरे पता नहीं क्या थी वो। हमें तो किक कर रहा है बार बार वो। अब तुम आप लोग खोज लो क्या। हाँ जो जो भूमि कला दीदी ने बोला था ना कि बहुत पीड़ा होती है देश की स्थिति को देख के। हाँ, ऐसा कुछ मैंने बोला तो था। अच्छा, मैं बताऊंगा। एक मिनट, आपने एक आपने मिनट। बोला बताया कि दया और करुणा अब नहीं रही, क्योंकि हम्म, हमें भी लग रहा है कि हमारे अंदर भी नहीं चल रहा था ये सब। तो आपने कहा आप बताता हूँ लास्ट से आगे सेशन में कि अब क्या चला है। हाँ, वो बहुत तो अब वो, इंपॉर्टेंट चीज थी, मुझे अब हाँ याद आ रही है। यही, हाँ कोई बहुत यही बोला इंपॉर्टेंट था चीज थी, भैया, मैं और अभी वो इतने बताता में हूँ। सेशन खत्म हो गया था। हाँ हाँ हाँ। बड़ा हाँ जी। मजेदार थी वो बात ही। कोई बात नहीं। देखता हूँ आता है क्या, तब तक आ जाएगा तो बता दूंगा, मेरे को शेयर कर दूंगा। कहीं दूसरे चैनल पे चला गया अब ये, चैनल दूसरा लग गया। बहुत अच्छा चैनल लगा था, लेकिन बहुत अच्छा ये वाला था। तो ये जो है ना, अब एक पुराने वाला मुकेश का गाना याद दिला रहा हूँ, इस प्रेम की। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो। यहां दीन दुखी का मतलब कटोरे वाले नहीं है, याद रखना इस बात को। सुपात्र। यहाँ पे वो लोग हैं, सुपात्र हैं यहाँ पे। हम्म। क्योंकि इसमें बड़ा गहरा रहस्य है। दीन दुखी जो खोजी होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? दीनता से त्रस्त, हीनता से त्रस्त, दरिद्रता से त्रस्त, और खोज के प्रति जागरूक। चार प्रकार के लोग परमात्मा को खोजते हैं, मतलब परमात्मा को पाते हैं या पाना चाहते हैं। चार प्रकार के लोग। तो ये दीन दीन और दुखी वही लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि हमें अपना स्रोत मिल जाए अंदर का, तो उनको गले लगा लो। कटोरे वालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई, वो तो बोझा है धरती पे। अब कंपैशन भी इतना सेलेक्टिव हो गया ना भैया कि बहुत सारे लोगों के लिए तो आता ही नहीं है। पर कुछ लोग जो अच्छे हैं, जो जागृत नहीं है, जो लोग सही काम करना चाहते हैं, उन पे बार बार अटेंशन जाता है एग्जैक्टली कि exactly। हाँ। तो ये जो गाने में, ये जो बहन गाने में दीन और दुखी की लाइन है ना, तो ये उन्हीं के लिए है। ये दीन दुखी वही वाले लोग हैं, वैसे वाले दुखी नहीं है ये। जो जो दीन कौन है? जो रचनाकार का एहसास करके दीन हो गए। अरे बस तू ही है, इसने तूने पूरा सब कुछ रच दिया, बस तू ही है। ये दीन हो गए, यानी कि अहंकार रहित हो गए। जो अहंकार रहित हो गया वो दीन हो गया। दुखी कौन है? जो देख रहे हैं मानवता को नष्ट किए जा रहे हैं लोग, हृदय दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। ये वो वाले दीन और दुखी वाले लोग हैं। कटोरे वालों से कोई लेना देना नहीं इनका, और अटैच लोगों से भी इस बात का कोई लेना देना नहीं है। जो अटैचमेंट के कारण दुखी हुए पड़े हैं, तो किसी काम के ही नहीं है, ईश्वर के काम के तो है ही नहीं वो लोग। तो यहाँ पे गाने की लाइन उस उन लोगों के लिए है जो मानवता का अहित देखकर पीड़ित हैं, दुखी हैं, और जिन्होंने अपना अहंकार जीरो कर दिया, वो दीन हो गए। दीन दीन जीरो कर दिया अहंकार, कि तू ही सब कुछ है। हे रचनाकार, तूने इतना बड़ा सृजन कर डाला, बस मैं तो तेरे आगे बस सब कुछ पूरी तरह झुक गया कि तू सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। अहंकार रहित हो गया। और दुखी, ये तेरे मानवों को ये शैतान और राक्षस नष्ट किए जा रहे हैं, और मेरा हृदय तो पीड़ित है परमात्मा। मैं ये मानवता का अहित होते नहीं देख पा रहा, मैं इसकी चीत्कार को नहीं सुन पा रहा हूं, दुखी हूं। ऐसे लोगों को गले लगाओ, और फिर रहस्य बताओ कि भाई देख तेरे अंदर से बह रहा है,
और जब उसे एहसास होता है बह रहा है तो उसके सारे दुख काफूर हो जाते हैं। और फिर जो जो दुख था मानवता का प्रति आ रहा था वो फिर सुषुम्ना नाड़ी के क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। जो विध्वंस करता है ऐसे नालायक लोगों का, जो प्रेम के अगेंस्ट है। डिस्ट्रक्शन किसका होगा? जो प्रेम के अगेंस्ट है। क्लियर बात। जो प्रेम बहाने वालों को सताते हैं वही नष्ट किए जाएंगे। क्लियर। सरवाइव कौन करेंगे? जिनके हृदय प्रेम बहाते हैं। शरीर से सरवाइव करने की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर सरवाइव करेंगे उनके, कह रहा हूं वो सरवाइव करेंगे। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, सभी अवस्थाओं में वो उपस्थित होंगे। वो अमर होंगे, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। ये है असलियत वास्तव में। तो जो ऐसे लोग मिले उन्हें हृदय से लगा लो, बस प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक धारा बह रही है, उसमें एक और छोटी सी स्ट्रीम मिल गई, फिर एक और मिल गई, फिर वो धारा का प्रभाव बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। याद रखना जो मैंने आज बोला है कि साक्षात भगवान भी प्रकट हो जाए तो आप प्रेम महसूस नहीं करोगे। गारंटी है मेरी, जब तक वो मानव के रूप में नहीं आएंगे तब तक आप प्रेम महसूस नहीं कर सकते। इसलिए भगवान को मजबूरी में मानव बनना पड़ा कि भाई ये मानव तो केवल एक ही चीज के आगे झुकता है, वो है निर्वाज्य प्रेम। अगर मैं इसको मानव बन के निर्वाज्य प्रेम दूं तो उसकी शक्ति से अपने अंदर झांकेगा और एक दिन स्वयं ऐसी अवस्था में आ जाएगा कि जो मैं बहा रहा हूं ये भी बहाना शुरू कर देगा। मेरा काम खत्म, अब मैं वापस चला जाता हूं, मेरा काम खत्म हो गया, मैं इसी कार्य के लिए आया था आज के काल में। तो प्रेम बहाने वाले लोगों को तैयार करना ही माँ का पर्पस था, जो मुझे समझ में आया। अब किसी को कुछ और भी समझ में आ सकता है, पर मुझे तो यही समझ में आया। इसीलिए मुझे भगवान की खोज कभी थी ही नहीं, कभी नहीं थी। एक लेश मात्र भी खोज नहीं थी भगवान की। कभी थी नहीं, भाव भी नहीं रहा। क्योंकि अगर आप सब लोग अभी इसी पल, इसी एहसास में, इसी सत्य की तरफ फोकस करो, क्या हमारा चरम लक्ष्य मानव जीवन का प्रेम बहाने वाली स्थिति में स्थापित होना है? देखो अभी पता लगेगा, आप सिस्टम क्या बताएगा। आप अंदर से कुछ आवाजें आएंगी, जीवात्मा भी बोलेगी, आत्मा भी बोलेगी, परमात्मा भी बोलेंगे, बताएंगे आपको। कुछ आई रिकमेंडेशन अंदर से। हिल रहा है। आई रिकमेंडेशन, चरम लक्ष्य। और ये मेंटल लेवल पे आप डेवलप नहीं कर सकते, ये लक्ष्य आप मानसिक स्तर पे नहीं बना सकते। आपकी पहुंच से भी दूर है ये वाला लक्ष्य मानसिक स्तर पे। बस आप इस अवस्था तक के लिए अपने को तैयार कर सकते हो। और तैयार किस लिए, क्या करना है, ये कोई बहुत सरल सी बातें हैं, आपको पता ही है क्या करना है। अगर ये आपके हृदय में हो गया कि प्रेम बहना शुरू हो गया तो आपका ये जीवन सार्थक हो गया। अगर ये नहीं हो पाया तो निर्थक हो गया, सीधी बात। मतलब प्रेम की भी डेफिनेशन समझनी होगी सुपात्रों के लिए।
कुपात्रों के लिए कदापि नहीं। हम्म, अब जैसे एक व्यसनी के लिए, व्यसनी को धन दे दो तो पाप आपको लगेगा। समझ में आ रही है? इसका दुरुपयोग करेगा अपने आप को बर्बाद करने में। बकरा प्रेम कसाई से, कसाई को अपना प्रेम देने लगे तो क्या करेगा कसाई? उसी को काट डालेगा। वो कसाई से कैसे समझेगा प्रेम को? पता है कसाई की निगाह में ऐसा प्रेम कैसे होगा कि भाई, और बकरों को बांध के रखना पड़ता था, गर्दन काटने से पहले अपना शरीर बहुत हिलाते थे, ये बस शरीर नहीं हिलाएगा, बस कटेगा तो ये भी। जो जो लोग बाकी बकरे हैं वो हाय हल्ला करते हैं, संघर्ष करते हैं, और अंधभक्त संघर्ष भी नहीं करेंगे। काट लो प्रभु, आप ही का शरीर है, ये काट लो। ये अंतर है भाई। बकरे का कसाई के प्रति प्रेम का बस इतना ही मायने है, और कसाई बस इस प्रेम को बस इतना ही समझता है कि बकरा कटते हुए तंग नहीं करेगा, उछल कूद नहीं करेगा, बस। तो बताओ, क्या ऐसा प्रेम कसाई को कर सकते हो आप? तो प्रेम भी सुपात्र के लिए। अब आप इनको बताइए, जितने भी बड़े बड़े सदगुरु आए, संत आए, तो वो हाथ भी लगा देते थे तो लोग ठीक हो जाते थे। तो क्या मिलता था उन्हें? कोई चमत्कार थोड़ी करते थे। वही हृदय से प्रेम जाकर उनके हृदय को छूता था, हृदय एक्टिव हो जाता था, उनका सिस्टम, उनकी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती थी, वो ठीक हो जाते थे। मतलब इट्स ए साइंटिफिक सिस्टम, प्योर साइंटिफिक, देयर इज नो मिरेकल एट ऑल। किसी के प्रेम ने उसके हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर दिया, वो चलना शुरू हो गया, और जैसे ही वो चलता है इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगते हैं। एक टेक्निकल फिनोमिना है पूरा। अब कालांतर में 100-50 साल बाद वो घटनाक्रम के बारे में तो लोग बताते नहीं है, पता ही नहीं उन्हें। वो कहेंगे जी बाबा ने हाथ लगाया ठीक हो गया। क्या प्रेम से ठीक हुआ? और माँ ने तो आपको ये शक्ति दे दी कि बिना हाथ लगाए भी किसी को ठीक कर सकते हो। ये माँ ने स्पेशल पावर दी। अब साईं बाबा को तो हाथ लगाना पड़ता था, आपको तो हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप अपने प्रेम के अंदर स्थापित हो गए तो आपको छूने की भी जरूरत नहीं किसी को। छू दोगे तो डबल इफेक्ट आएगा, डबल। एक आपकी बॉडी का एनर्जी फील्ड, दूसरा डिवाइन का एनर्जी फील्ड। बॉडी का एनर्जी फील्ड से मतलब सेल्यूलर बॉडी, जो एनर्जी रिलीज कर रही है, जिससे आपका ऑरा जनरेट हो रहा है। और बाकी कनेक्टिविटी का जो एक पावर है आपके पास, वो तो है ही, वो तो जा ही रही है स्टीयर होके। तो बिना छुए भी ठीक हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। लेकिन कौन? जो पात्र है, सुपात्र है, हर एक कोई नहीं होते। वो तो भाग जाते हैं, फिर झेला ही नहीं जाता उनसे प्रेम, दुम दबा के भाग जाएंगे। ठीक हो। तो हमारा कहना था जो सुपात्र हैं, कुपात्र होंगे और आपने उन्हें प्रेम दे दिया तो आपके गले में ही पट्टा डाल के बैठा लेंगे आपको। तो ये आपको समझ अपने आप आ जाती है। कुपात्र और सुपात्र की समझ ऑटोमेटिकली आपको आ जाती है अंदर से। हमें ब्लाइंडली नहीं ऐसा करना कि भाई कोई नहीं, जो होगा हम उसको सबको देंगे, नहीं। ये सड़क पर खड़े होकर जो वो होता है ना, मीठा पानी बांटते हैं, किसी हमारे पंच प्यारों में से कोई भी दिवस आता है तो मीठा पानी बांटा जाता है। ये वैसा नहीं है कि आंख बंद करके सबको बांट दो। ये स्पेशल है, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन।
ओनली फॉर सुपात्र। आप सराउंडिंग में, आपके घर में आप सबको एक सा प्यार देने की कोशिश करते हो, तो परिणाम क्या होता है आप सबको पता है ना उसका परिणाम। क्योंकि आपको पकड़ के बैठा लेंगे, हिलने भी नहीं देने के। उन्हें ऐसी फैसिलिटी कहाँ मिलेगी भला। जन्म जन्मांतर से धक्के खाते आ रहे हैं, और आप ऐसे मिल गए उन्हें कि भैया जो सिवाय प्रेम के कुछ देते नहीं। तो आप पे तो कब्जा जमा लिया ना, कि भाई आप तो मेरी संपत्ति हो, किसी इधर उधर वाले के लिए तो हो ही नहीं। तो यहाँ एक समस्या होती है, फिर आपको जंजीर काटनी पड़ जाती है। क्योंकि आप एक छोटे से यूनिट के लिए नहीं तैयार किए गए हो डिवाइन के द्वारा। पूरी पूरी इस दुनिया के जो सुपात्र हैं उनके लिए तैयार किए गए हो। तो इसलिए आपको देखा होगा घरों में कई बार ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कोई अच्छे स्तर का सुपात्र बनने की प्रक्रिया में होता है, तो सब पट्टा डाल के बैठ जाते हैं चारों तरफ से उसको, और फिर वो कटता ही है पत्ता, तो टूटता ही है चेन। कोई नहीं तो रोक सकता इस चीज को। तभी मैं कहा करता हूं, अब मेरी बातों का मतलब समझ में आ रहा होगा। मैं कहता हूं ना, जो भगवान का हुआ वो किसी का ना रहा। और जो किसी का है वो भगवान का नहीं है, ये भी बात बिल्कुल तय है। जो किसी का हुआ वो भगवान का ना रहा, और जो भगवान का हुआ वो किसी का ना रहा। ये बिल्कुल अपोजिट है दोनों सिचुएशन। किसी का होने का मतलब है समवन इज ट्रैप्ड इनटू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अटैचमेंट। तो वो भगवान का कैसे होएगा? अटैच पर्सन तो भगवान का हो नहीं सकता। और जो डिटैच है वो किसी का हो नहीं सकता, वो सबका होता है फिर। तो ये दो विरोधाभासी घटनाक्रम है। अब जो घर के लोग चिंतित क्यों हो जाते हैं, जो ध्यान में उतर जाता है और अच्छी स्तर में जा रहा है, घर के लोग बड़े टेंशन में रहेंगे, यार अब तो ये हमारा रहा नहीं, या हमारे हाथ से निकल गया तो क्या होगा। ये कहाँ जाएगा हाथ से निकल के तुम्हारे? इसी घर में रहना है, कहाँ जाना है भाग के उसे कहीं। पर उन्हें टेंशन हो गई कि भाई अब ये जिस प्रेम पे हमारा अधिकार था, ये सारा प्रेम सबको मिलेगा अब। ये झंझट होता है बस खाली, और कुछ नहीं होता। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनकी ईगो हर्ट हो रही है। हमारे घर के लोग बाकियों को प्रेम कैसे भा सकते हैं, बस यहाँ ईगो की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये भी इतिहास रहा है, हमारे सदगुरुओं के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फील्ड है। जब आप एक्सप्लोरेशन में आ ही गए तो अब कहाँ जाओगे वापस? अब तो फंस गए। न पीछे जाने के मतलब के रहे, बस केवल एक ही रास्ता बचता है, आगे बढ़ना। पीछे नहीं जा सकते अब यहाँ से। मतलब ही नहीं भैया पीछे जाने का तो म्यूटेशन हो गया, वैसे भी नहीं जा पाएंगे। एग्जैक्टली, म्यूटेंट हो गए भाई अब तो। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है ना, वो देखा होगा आपने फिल्म, कि विशेष जी भैया। शक्तियों वाले जो लोग होते हैं वो मैट्रिक्स कहलाते हैं। जो आम लोगों से हटकर होती हैं उन पे शक्तियां। आप भी मैट्रिक्स हो। आप सभी लोग। अब तो वो वही गाना था ना, छोड़ आए हम वो गलियां। अब एक पुरानी लाइन का, गाने की एक लाइन और आ रही है, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। ये किसी कौन है आखिर? ये कोई मनुष्य नहीं है। ये किसी में आता है, डिवाइन का जो हो गया, ये उसी की जिंदगी है, बाकी तो फिर सजा काट रहे हैं। ये जिंदगी उसी की है
जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया, यानी कि वो जो आ रहा है उसका हो गया और उसी में खो गया, बस वो ही जिंदगी जी सकता है। दैट पर्सन इज एलिजिबल टू एंजॉय हिज क्रिएशन। अदरवाइज सजा सजा पे आए हुए हैं यहाँ, तो सजा काट रहे हैं, तड़ी पा रहे हैं बाकी धरती पे सब लोग। ऐसे लोगों के अलावा वो एंजॉय नहीं कर सकते। तड़ी पार होते हैं ना सजा याफ्ता मुजरिम, जो इस स्टेटस में है बस वही जी पा रहे हैं, बाकी तो सजा काट रहे हैं यहाँ पे। अटैच होना सजा ही है। हैं? अटैच होकर रहना सजा ही है। इससे बड़ी बिल्कुल क्या सजा सजा हो के सकती है समान। भाई, बताओ। मतलब बहुत ज्यादा पनिशमेंट है कभी मानवता। ये वाली प्रॉब्लम, कभी वो वाली प्रॉब्लम, कभी वो वाली प्रॉब्लम, 1,000 प्रॉब्लम लेके सर पे घूम रहे। और दुखी 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 भैया, काय को दुखी हो? नहीं बस वो बहुत तकलीफ है भैया, तकलीफ तो बता ना, हाथ में कष्ट लग रहा ना, टांग में दिख रहा, भाई दर्द है कहाँ? बस मन में बड़ा दर्द है। मन का इलाज तो भगवान के पास है बस, खाली और किसी के पास नहीं। और जब जड़ हो जाओ तो भगवान भी कहेंगे भाई अब मेरे पास अब कोई जुगाड़ नहीं बचा, तो जड़ हो चुका, तेरा कुछ नहीं हो सकता। वो भी हटा दें, चल निकल ले 84 की लाइन में चला जा, तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो वो पतली गली 84 की जा रही है, वहां जा, तेरे पास उसका ही बस जुगाड़ है, बस और कुछ नहीं बचा। जड़ लोगों के लिए फिर 84 है। लख 84 भांत के पिंजरे, पंछी सब एक जैसे, ज्ञानी सोचे इस पिंजरे से मुक्ति मिले तो कैसे। पिंजरे के सहयोग से ही पिंजरे से मुक्ति रहे। हम्म, है ना? अब रहस्य समझ में आ रहे होंगे सारी, बड़े बड़े ज्ञानियों हम्म, की वाणी आ रही होगी, गूंज रही होगी कानों में अब, क्योंकि इस स्थिति का एहसास होने लग रहा है। जो प्रेम बहाएगा वो कभी याचक नहीं बन सकता, ये बात आवश्यक है। तो अपने अंदर स्क्रॉल करके देखो, कौन कौन से कितने प्रकार के कटोरे हमारे अंदर अभी हैं मौजूद। अगर हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो कटोरे हट जाएं हमसे, वरना कुछ मिलेगा नहीं। कटोरे वाले को कुछ मिलता नहीं है इस संसार में, बस कटोरे बदल जाते हैं, कटोरा नहीं हटता। कभी वो सिल्वर का होगा तो कभी टीन का होगा, तो कभी सोने का होगा, तो कभी चांदी का होगा, ताम्र का होगा, पर कटोरे कटोरे ही रहेंगे, बस उनके धातु बदल जाएंगे। नहीं? हम्म, अब अनुष्ठान कराने वाले कौन होते हैं, जरा ध्यान देना। अनुष्ठान करा रहे हैं जी हम बड़ा देवी का, किस लिए करा रहे हो भाई? बड़ा भव्य अनुष्ठान हो रहा है, तो बहुत बड़ा वाला कटोरा है, भव्य है। जी हमने मंदिर में बोल रखा है 2100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, थोड़ा छोटा कटोरा है। क्यों बोल रखा है भाई? कटोरे के कारण बोल रखा है। तुम ये भर दो तो हम ये कर देंगे, कंडीशनल है कटोरा। कभी किसी ने ये बोला आज तक भगवान मुझे प्रकाशित कर दो तो मैं ये कर दूंगा? कहा कभी किसी ने आज तक? जैसे ही कोई प्रकाशित होता है कहता है भगवान मैं तो रहा ही नहीं, अब आप बताओ, आप चलाओ मुझे, मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है।
लेकिन जब तक कोई प्रकाशित नहीं होता तब तक वो भगवान को बता रहा होता है, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, भगवान ये कर दो, क्योंकि प्रकाशित नहीं है। प्रकाशित होते ही ऑटोमेटिकली सरेंडर हो गया। अब उसका कुछ रहा नहीं, क्या कहे भगवान जी से, बताओ। उसकी तो कुछ डिमांड विमांड सब खत्म, जीरो। क्या कहे भगवान से। प्रकाशित का मतलब अपने भीतर में उनके होने का एहसास, एक्नॉलेजमेंट के साथ तकनीकी रूप से भी ज्ञान आ गया। तो अब क्या बोले उनसे, क्या कहे, क्या कर दो भगवान। बस एक बात तो कह देगा, भगवान जी इस दुनिया में बड़ा पाप बढ़ गया है, दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे, या तो हमें हटा दो या पाप को खत्म कर दो, मजा नहीं आ रहा कुछ। बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब अपना काम धंधा दुकान तो याद ही नहीं है, किसी को याद ही नहीं रहती क्या चाहिए। अगर भूख भी लग रही होगी ना, याद नहीं रहेगी। अच्छा, अच्छा सुबह से खाया हुआ हो गया, याद ही नहीं आ रहा, सुबह से खाए थे, ध्यान ही नहीं खाना खाना था। अक्सर ऐसा होता है, याद ही नहीं आया, भूल गए खाना खाना। रात को लग रहा है यार, खाने आज भूख क्यों लग रही है, अभी क्या हो गया आज, तो देखा तो खाया तो है ही नहीं आज पूरे दिन खाना। ऐसा कितनी बार हो जाता होगा। तो ये आज ये प्रेम का रहस्य और प्रेम का स्टेटस, और ये स्टेटस आप किसी भी तरीके के प्रयास से हासिल नहीं कर सकते। अगर इसके लिए कुछ करना है तो आत्म मंथन, आत्म चिंतन, आत्म निरीक्षण और आत्म विश्लेषण, चार प्रकार की चिंतन चलेंगे तो आप इसी अवस्था में ऑटोमेटिकली आ जाओगे। कहते हैं कि प्रेम आग का दरिया है, कूद के जाना है। तो ये आग का दरिया क्या है? जो ये वाला आपका दरिया बताया है वो प्रेम अटैचमेंट वाला है। क्योंकि उसमें जो मिल रहा है उसे छूटने का डर भी है। वो आग का दरिया है, क्या है कि अभी ये कष्ट आएगा वो कष्ट आएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वो दरिया है, ये सागर है। दरिया दरिया बहुत में छोटा जल होता है, जाओगे, सागर में सागर है साक्षात। डूब जाओगे। उसे पार करने की टेंशन है, दरिया को पार करना है, यहाँ डूबने का मजा है। कितना अंतर हो गया। एक को पार करना था और एक में डूबना था, दो अंतर हो गया ना पूरा। उसे पार करना चाहते हैं, इससे बाहर नहीं आना चाहते, कितनी विपरीत अवस्थाएं हैं दोनों की। एक बार भैया आपने बताया था कि मानव का जो प्रेम होता है वो अकारण वाला प्रेम, किसी है, के लिए अकारण जो प्रेम होता है हाँ, वो तो वो उसी का भी, ही है। हाँ, वो भी उसी का स्वरूप में आ जाता है। अकारण किसी के लिए प्रेम हो, इसका कोई कारण का पता नहीं लग पाया, बस वो उसी का ही है। पे प्रेम है इसका। वो अकारण प्रेम ऐसे होता है कि किसी के हृदय की जो रिफ्लेक्सेस हैं आपको अच्छे वाले फील हो गए, तो अकारण प्रेम पैदा कर देंगे वो तो ऑटोमेटिकली। प्रेम ऐसे ही फूट जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि प्रेम मानव को स्वाभिमानी बनाता है हमेशा, अगर वो प्रेम है। हम्म। और अगर प्रेम के नाम पर मोह ग्रसित है, वो बिल्कुल निम्न अवस्था में पहुंचा देगा आपको। आप अपना स्वाभिमान वाभिमान सब त्याग के एक तरफ कोने में बैठ जाओगे, छोड़ दोगे उसको, स्वाभिमान को। वो निर्भर, वो डिपेंडेंट बनाता है। और प्रेम स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर बनाता है। वो पर निर्भर बनाता है, मोह पर निर्भर बनाएगा। हमेशा किसी भी चीज का मोह रख लो, आपको गुलाम बना देगा, बिल्कुल वो स्लेवरी की तरफ ले जाता है। ये तो है। हैं? 100% ट्रू।
हाँ, मोह बिल्कुल आपको गुलाम की अवस्था में पहुंचा देता है। बिल्कुल गुलाम, स्लेवरी। दयनीय अवस्था, बहुत दयनीय अवस्था। अब देखो ना, अब फिर मैं बोल दूंगा, लोग कहेंगे भाई पॉलिटिक्स की बातें करते हो, ध्यान करने वाले को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। भैया हम हैं कहाँ पॉलिटिक्स में? हम तो नागरिक होने पॉलिटिक्स की हमारे बात जीवन करते में हैं। है। अब नागरिक होके बात करना कोई पॉलिटिक्स थोड़ी है। नहीं, अब जो बकरे मोहग्रसित हैं, गर्दन कटवाने को खुशी खुशी तैयार बैठे तो हैं। लाइन में ही लगे पड़े हैं, कब कट जाएं, जल्दी से कट जाएं ये करके। नंबर हमारा जल्दी आ जाए करके लाइन में लगे हुए हैं। बिल्कुल। मोह किस चीज का आ गया? एक विचारधारा के प्रति मोहग्रस्त हो गए, पगला पगला गए बिल्कुल। अपना सब बेच खाया उन्होंने, सब कुछ, बुद्धि बुद्धि सुबुद्धि सब बेच खाई, खत्म। किसी की विचारधारा के गुलाम हो गए तो अटैच हो गए ना। और जागृत लोग किसी से अटैच नहीं होते, वो किसी चीज से अटैच नहीं, किसी पार्टी से अटैच नहीं है। भैया जो अच्छा काम करेगा उसके साथ खड़े होंगे हम, तो साफ बात है। नागरिक का क्या कर्तव्य है? जो सत्ता सही है उसका साथ दे, और जो सही नहीं है उसे निकाल के बाहर फेंके, यही तो नागरिक का कर्तव्य है। और इससे भी बड़ा कर्तव्य किसका है? जागरूक का, जो प्रकाशित है, जो परमात्मा का माध्यम बनने की स्थिति में आ रहा है, यानी कि डिवाइन का, यानी कि प्रेम बहाने वाली शक्ति उसके पास है, प्रेम बहा रहा है उसके हृदय का। पर लोग इसे समझेंगे अरे प्रेम बहाने वाला तो बड़ा कोमल होगा। नहीं भाई, यही प्रेम तलवार भी बनता है बुराइयों के लिए। ये बुराइयों की गर्दन ऐसे गाजर मूली की तरह काटता है ना प्रेम, इसकी कल्पना भी करनी। यही सुदर्शन चक्र है। प्रेम ही तो है जो सुदर्शन चक्र है असल में। अब कृष्ण जी का कैरेक्टर देखो आप, श्री कृष्ण जी का कैरेक्टर क्या था? प्रेममयी थे, लेकिन उसी प्रेम ने अन्यायी लोगों को सर्वनाश के कगार पे पहुंचा दिया। हम्म, और कितने सखत भी थे। प्रेम से शिशुपाल से कहते रहे भाई मत कर मत कर मत कर। उन्होंने ज्यादा फिर ज्यादा करा, भाई अच्छा चल ठीक है, 100 100 बार तक कुछ नहीं कहूंगा तेरे से मैं। मेरा प्रेम तेरी 100 बार तक रक्षा करेगा। और इसने अगर तूने पार कर लिया तो यही प्रेम सुदर्शन बन के तेरी गर्दन भी काट देगा। तो ये प्रेम मामूली नहीं है, ये शस्त्र भी है, ये अस्त्र भी है, और ये प्राण दाता भी है। मुर्दे में प्राण डाल दे प्रेम। कोई हीन भावना से ग्रसित मानव इस प्रेम के संपर्क में आता है तो जीवित हो जाता है, मरा हुआ उठकर खड़ा हो जाता है। ये भी घटित हो रहा है ना। लेकिन यही अन्यायी लोग, अन्याय जो करने वाले लोग हैं, जब ये अत्याचार बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो यही प्रेम सुदर्शन बनकर उनकी गर्दनें भी साफ करता है, तलवार बनकर उनको नष्ट कर देता है। यही बारूद बनता है, यही गोली बनता है, यही मिसाइल बनता है, सब कुछ यही है। प्रेम ही तो है। प्रेमी रचयिता, प्रेमी संहारक, और प्रेम ही तो है हम्म, पालनहारा। और जिसने प्रेम को धारण कर लिया उसके पास तीनों प्रकार की खूबियां मिलेंगी एक साथ। तीनों चीजें उपलब्ध होंगी, क्योंकि तीनों शक्तियां काम कर रही हैं। यही प्रेम तो त्रिशूल का शूल है। मतलब विनाश भी एक प्रेम लीला ही है। हैं? अगर विनाश हो रहा है तो वो भी एक ये लीला प्रेम में है, ही हो रहा है। लीला है ये। हाँ, भी लीला है। अगर कोई जागरूक साधक साधिका है उनके लिए मेरा बस एक ही एक आग्रह है और एक ही कहना है
अपने हृदय की ओर देखो, चक्र मत देखो, नाड़ी मत देखो, चैतन्य मत देखो, ये देख लो कि हृदय प्रेम बहाने वाला है या नहीं। बस यही पैरामीटर है। तो प्रेम बहाने वाले आधे इधर और प्रेम ना बहाने वाले उधर, हो गई ना छटाई, हो गई ना छटनी। अब और कोई ये कहेगा जी प्रेम प्रेम अभी तो बहना नहीं शुरू हुआ, संभावनाएं है ना, वो उनका काम है, कब आपको बहाने पे लगा दें। पर आपके पास ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये खूबियां होनी चाहिए कि प्रेम बहाने वाली हो अंदर चीजें। प्रेम बहने के लिए खालिश होना जरूरी है। खालिस। कोई कहेगा पहचान खालिश क्या है, प्रेम बहाने वाले ये होंगे नहीं होंगे। सब भैया समझ में आ जिसके रहा है। प्रति अंदर मानवता के प्रति करुणा है, बस वही सिलेक्टेड है, बाकी सब रिजेक्टेड है। एक एक शक्ति सेंट्रीफ्यूगल है और एक शक्ति सेंट्रीपिटल है, यही है बस। किस आधार पे? मानवता हृदय। की करुणा होना या ना होना ही सिलेक्शन का आधार है। बस खत्म, हो गया सहयोग खत्म, समझ लो इसको, एंड हो गया। और ध्यान वो प्रोसेस है रिफाइनमेंट का जिससे करुणामयी हृदय, मानवता के प्रति करुणामयी हृदय है, उसको रिफाइन किया जाता है, एक्नॉलेजमेंट बढ़ाया जाता है, बस उन्हीं को ही बढ़ाया जाता है। तो सुपात्र कौन है? कट शॉर्ट कर लेते हैं जरा। सुपात्र वही है जिनके हृदय में मानवता के प्रति करुणा है। करुणा है। चाहे ह्यूमन अवेयरनेस कितने की भी सबसे ज्ञानी बड़ी। ध्यानी हो, अगर करुणा नहीं है तो वो कुपात्र हैं। अब समझ में आया ना प्रेम किसको देना है? वो कंडीशनड भैया हो जो सकते एक हैं, लोग कंडीशनड हो सकते हैं, दैट इज नॉट बिग इशू, हट जाएगी कंडीशनिंग। मेजर फैक्टर है कि मानवता के प्रति करुणामयी है या नहीं, ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है, और यही डिसाइडिंग फैक्टर है, और यही सिलेक्शन का आधार है। लोग कहते हैं ना छटनी होगी, छटनी होगी। पहले मौका दिया, देखा भैया इनके अंदर ये संभावनाएं थी, ये उन्नत हुई या नहीं हुई, नहीं हुई है तो भैया छटनी हो गई, खत्म, फिनिश। तो ये नट शेल में एंड हो जाता है इस चीज का। भैया अगर कोई भी मानव अगर किसी भी तरह की विचारधारा को बहुत रिजिडली फॉलो करता है तो मानवता के प्रति करुणा तो खत्म हो गई, वो क्योंकि तो उसका तो हो ही सारा नहीं सकती, अटैचमेंट। करुणा तो हो ही नहीं सकती। जहां फेनेटिज्म है, जहां रिजिडिटी है, वहां करुणा तो न्यूनता होती है, नहीं होती ही नहीं, वो सुपात्र हो ही नहीं सकते। चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई नेशनल एजेंडा हो, ये सब तो बाहर ही हो गए। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं महाभारत का। भीष्म पिता बाणों की बरसात कर रहे थे और लगातार लोग, पांडवों की साइड की सेना खत्म हो जा रही थी लगातार, और इतने तीक्ष्ण बाण थे उनका सामना नहीं कर पा रहा था कोई भी। तो श्री कृष्ण जी रथ पे से उतर के आए, सुदर्शन चक्र लेकर पितामह को कहा, सावधान पितामह, भीष्म पितामह सावधान, मैं तुम्हारा वध करने जा रहा हूं। और वो ज्ञानी तो थे, वो हाथ जोड़कर सर झुकाकर बैठ गए, प्रभु जैसी आपकी मर्जी। इधर अर्जुन आए कूद के, अरे नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत कर देना, आपने वचन दिया था, आपकी वचन को खराब नहीं करने दूंगा मैं। अर्जुन ने कहा, मैं आपको वचन को खराब नहीं करने दूंगा, मैं युद्ध करूंगा और इनको पितामह को हरा दूंगा। तो बोले नहीं अर्जुन, मैं इसलिए वध नहीं कर रहा है कि युद्ध हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, मैं इसलिए वध करना चाहता हूं कि इतना ज्ञानी होकर भी पितामह ने अधर्म का साथ दिया, और अधर्मियों का तो मैं विनाश करता हूं। और मेरी ही बातें मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती, मैंने क्या कहा था। मेरा तो एक ही पैरामीटर है, धर्म धर्म का साथ देता है या अधर्म का साथ देता है। और यहां धर्म और अधर्म का मतलब क्या है?
मानवता के साथ है या मानवता के विरोध में है, बस यही डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन एलिजिबल कैंडिडेट है। बाकी तो रिफाइनमेंट हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। मानवता के प्रति करुणा है तो एलिजिबिलिटी है। और एक दिन ये स्थिति पैदा होगी जब हृदय प्रेम को बहाने लगेगा। प्रेम इसलिए नहीं बह पा रहा है क्योंकि दुनिया जहान की कंडीशनिंग अभी मौजूद है। लेकिन अगर मानवता ही नहीं है तो कुपात्र है, उनको प्रेम कैसे दे सकते हो आप? हाउ? तो वो फिर संहार होना है ये उनका। और जिनका संहार होना है उनको आप प्रेम दोगे तो आप भी लाइन में खड़े हो गए ना संहार होने वालों की। उठा के वहां पटक दिया आपको कि प्रेम देकर इन्हें और ज्यादा आप उकसाना चाहते हो, संरक्षण देकर इनका, नालायक लोगों का जो मानवता को नष्ट करना चाहते हैं, उनको कैसे प्रेम दे सकते हो आप? यू विल बी डिस्ट्रॉयड। 11 रुद्र भी कुपित होंगे आपसे, सारी विनाशक शक्तियां आपसे कुपित हो जाएंगी और आपके शरीर में अनेकों प्रकार के डायनामाइट फटना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ ही गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं बहन। रोज आपके सामने डायनामाइट ब्लास्ट वाले ही तो लोग आते हैं। अच्छा भैया, ये मानवता के प्रति जो करुणा है वो तो या तो किसी में होता है या नहीं होता या है, वो नहीं होता अचानक है, से तो नहीं एग्जैक्टली exactly। ये पैदा नहीं की जा सकती, या तो आता। है या नहीं है। ये पैदा नहीं की जा सकती, असंभव। जैसे कोई ऑनेस्ट होता है या नहीं होता, आप ऑनेस्ट बना नहीं सकते किसी को। अगर जैसे वैसे वैसे लोग जागृत ना भी रहे तो भी ऐसा नहीं है कि वो मतलब बहुत बुरे हो जाएंगे या बहुत गलत रास्ते चले जाएंगे। हाँ, कनेक्टेड नहीं हो सकते पर अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं। हाँ हाँ, नो डाउट, मैं बिल्कुल मानता हूं। कनेक्टेड होने से एक फैसिलिटी मिलती है, रिफाइनमेंट की, बस, और कुछ नहीं है, पॉलिशिंग की। कनेक्टिविटी केवल एक ही चीज आपको एक मौका दे रही है, और रिफाइंड होने का और पॉलिश होने का। बाकी का कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए दोज दोज हु आर कनेक्टेड दे आर वेरी लकी, बिकॉज अपने आप को इवॉल्व और ज्यादा उस इवोल्यूशन के प्रोसेस में अल्टीमेट लेवल तक पहुंचने के लिए एक मौका मिल गया कनेक्टिविटी के कारण। और जब कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो अपने आप को अपडेट और अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, बस यही समस्या है थोड़ी। तो वो शिकार हो जाएंगे उस चीज के। अपग्रेड नहीं हुआ तो लास्ट जजमेंट का बेनिफिट नहीं उठा पाए वो बेनिफिशरीज नहीं रहते। कनेक्टेड पर्सन बेनिफिशरीज हो सकते हैं। जसलीन लास्ट कर देना आज का तो। प्रेम ऐसा बहा, टाइम का ही ना पता लगा, कालातीत हो गए। प्रेम ने कालातीत बना दिया। देखा, 2 बजे का टाइम हो रहा है, 2:01 इसमें लैपटॉप में दिखा रहा है। देखा चमत्कार प्रेम हाँ। का, कि काल का भी भास नहीं रहता, कालातीत बना दिया प्रेम ने। ऐसा ही है, सार की बस मौलिकता को ही प्राप्त करना है। ऐसे कि जब हम मूल होंगे तो हम मौलिक मौलिक जब हमारा अस्तित्व था तो यही था, वही पाना है। बस वही के वही फिर से आ गए एक ऐसे सरकार। जब जब हम मूल होंगे तब हम श्री माता जी का फूल होंगे, वरना फूल होंगे। चढ़ाए और फेंक दिए। फूल और फूल। फूल, फूल और फूल, माँ के सुनने में एक माँ से के लग रहा है चरणों पर में अंतर कितना बड़ा है। माँ के चरणों में फूल चढ़ाए और उसको उठा के फेंक दिए। ये असलियत आज आपको समझ में आ गई होगी।
पिछली बार कोई और टारगेट नजर आया, आज क्या टारगेट आया? आज तो अल्टीमेट आ गया, इसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा लगता है ना? पिछली बिल्कुल बार भैया हमारा क्लियर है, जैसे कि सफाई का था कि हर जो हटाना है हटाना है, तो क्यों हटाना है ये आ जाया। इसलिए हटाना है कि हटाने ये का स्थिति असली को पाना है। असली पर्पज क्या है ये आज आया है। हटाने का क्या हाँ। पर्पज है, क्यों हटाना है। अभी लग रहा होगा ना बिल्कुल लास्ट आ गया, अभी इसके बाद कुछ नहीं है ना? ऐसा लग रहा होगा ना? हाँ बिल्कुल। पिक्चर तो हाँ यहां जी से शुरू होती है भैया। असल में। पिक्चर अभी मेरे ना पिक्चर ना, अभी बाकी है मेरे दो। एक्चुअल में शुरुआत यहां से हो रही है। एक एक नए मतलब हमारी आयाम, यात्रा, एक नए आयाम की शुरुआत हो रही होगी। मतलब अभी हम प्रिपरेटरी फेज में ही चल रहे हैं, यात्रा तब शुरू होगी जब पूरे खालिस हो जाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। अभी तक तो यात्रा की एलिजिबिलिटी के लायक बनाने वाली कहानी चल रही थी। जिस दिन ये घटित होना शुरू हुआ कि प्रेम बहना शुरू होगा, तो फिर तो बहुत कुछ होना है अभी और। लेकिन हाँ, मिनिमम एलिजिबिलिटी, एक मीडियम की मिनिमम एलिजिबिलिटी तो ये है। जिसे कहते हैं नर्सरी में एडमिशन लेना है मीडियम वाले स्टेटस में आने के लिए, तो उसकी नर्सरी कक्षा है ये। नर्सरी कक्षा क्या है? कि आपका हृदय इस योग्य हो जो प्रेम बहाने की स्थिति में आ जाए। और बाहरी रूप से, ऊपरी तौर से देखेंगे तो ये अंतिम लक्ष्य है मानव का, मैंने बोला भी। लेकिन मानव का ही तो अंतिम लक्ष्य है ना, उसके बाद के लक्ष्य तो फिर दूसरे शुरू हो जाते हैं। मानव का ही तो लक्ष्य समाप्त हुआ है ना मानव होने का, उसके बाद के तो और लक्ष्य जनरेट होंगे अभी। आपने मानव होने का जो एक पैरामीटर है वो ही तो सिद्ध किया है अभी, एज ए ह्यूमन, बस मानव होने के नाते। पर उसके बाद तो आपने और भी तो कुछ होना है ना अभी। अभी तो बहुत कुछ होना है आगे आगे, चलते रहिए। ऐसा नहीं लगता जैसे विक्रम बेताल वाली कहानी चल रही हो? अब उसे लगता है विक्रम को, भैया अब तो ये आखिरी प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद फिर एक नई कहानी शुरू हो जाती, अगर तूने मुझे इसका उत्तर नहीं दिया तो फिर तेरा ये कर दूंगा। फिर विक्रांत कह रहा है मैं तो चला। फिर उसे विक्रम जाके ला रहा है, भैया चल तेरे को लेके जाऊं। राजन जवाब नहीं दिया तो मैं चला। है ना ऐसी मजेदार कहानी? तो भैया हम एक बार में सब चीज समझ भी तो नहीं सकते ना, जैसे जैसे ग्रोथ एग्जैक्टली, होगी वैसे यू वैसे आर हमें राइट। समझ में आए। आ कोई भी नहीं, कोई भी मेंटल लेवल पे सब कुछ नहीं समझ सकता, सारा कुछ नहीं समझ सकता। आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, तब कुछ चीज समझ में आती है, फिर थोड़ा आज चलते हो फिर कुछ चीज समझ में आती है, फिर थोड़ा और चलते हो। यानी कि अनुभूतियां जैसे करते जाते हो, आपका समझने का जो पैरामीटर है वो और आगे की तरफ एनहेंस होता चला जाता है। जैसे आज हमें एक नक्शा मिला है, वो घटित होगा। घटित होने के लिए जो पैरामीटर चाहिए पहले वो नहीं, क्रिएट आप करना लोगों के भीतर में ये घटित होता रहता है, पर वो ऐसा है ना कि कंटिन्यूटी में नहीं होता। कंटिन्यू नहीं रहता। हाँ, हाँ। वो पॉजेज आते रहते हैं बीच में, या ब्रेकेज आते रहते हैं। एक छोटा बच्चा भी तो पहले चार पांव से चलता है, फिर खड़े होने की कोशिश करता है, धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर उसके बाद सही से खड़ा होके चलता है। फिर हाँ, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप चल पड़ता है। बस 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 बस। तो आप ये देखो कि शिमाताई ने ये प्लेटफॉर्म किस लेवल तक जाने के लिए दिया होगा, जरा कल्पना कर सकते हैं? बहुत आगे, बहुत। उसका कोई सीमा नहीं, सीमा ही नहीं है कहाँ तक माँ ने बनाया है रास्ता। देखो बहन, ऐसा उसका है, कोई अंतरता माँ ही कौन नहीं है? है। अनंता है, अनंता, श्री अनंता। तो उनके बच्चे कहाँ तक पहुंचेंगे? अनंत तक। हम्म, तो उसका तो फिर अंत तो कोई है ही।
चलते चलो, मजा लेते रहो यात्रा का। मंजिल न कोई मंजिल, चला मेरे है दिल, अकेला कहाँ, कहाँ तक जाएगा, जा, चलता रहे चलता रहे। लेकिन जब आपके हृदय में ये घटना घटित हो जाएगी कि आपका हृदय प्रेम ही प्रेम बहाएगा, तो एक बात तो आपके अंदर अच्छे से स्थापित हो जाएगी, वो होगी, उसका नाम होगा फुलफिलमेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ये चीज तो मिल जाएगी, ये उपलब्धि तो होगी कि परिस्थितियां कैसी भी हो पर आपके अंदर एक फुलफिलमेंट है। बाहर की परिस्थितियां इतनी विपरीत भी क्यों ना हो, पर फुलफिलमेंट खत्म नहीं होने का, वो ही छाया रहेगा फुलफिलमेंट हमेशा। ये एक ब्यूटीफुल घटना घटित होगी और आप में से भैया बहुत से दोनों लोगों के अंदर हो भी रही होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही होगी, इसकी अनुभूति दोनों यदाकि तो जी। कहाँ से आवाज आ भैया रही दो ये जब खाली होंगे उसके बाद ही प्रेम बहेगा, है? खाली होंगे एग्जैक्टली, तो वैसे ही फुलफिल हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा ही है। एक फूल शस्त्रार पे खिला, एक फूल हृदय में खिलना था। जब ये फूल हृदय में खिल जाता है तो फिर वो प्रेम ही प्रेम बहाता है, खुशबू फैलाता है, प्रेम बहाता है। और इसकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि ये अनहद है। न प्रेम की कोई सीमा है, न खुशबू की कोई सीमा है। अनहद है ना, जिसका कोई हद नहीं वही तो अनहद है। इसी के साथ पहले ही जय श्री माता ही बोल देता हूं, 1 मिनट दिखाना शुरू कर दिया है इसने। और आज मैं आप लोगों से कहूंगा, आज अच्छे अच्छे सपने आए आपको, ये विश करता हूं आप लोगों के लिए। और आपके सपने आपको आपके जीवन की सार्थकता भी दिखा डालें तो और आनंद आएगा सुबह जब उठेंगे। बहुत मजा आने वाला है आने वाले टाइम में, आ ही रहा है। है ना। आ ही रहा है भैया। ये भी ये भी कम नहीं है जितना आ रहा है। ये बहुत है और आए और आगे चले तो हमारी बस जीवन का जो मतलब है वो पूरा हो जाए, सार्थक हो जाए पूरा। बस थोड़ा सा सजग रहना